देखिए तो कौन सी टाइप है। टाइप 1 लिखा हुआ। ये सब हो गया था। हाँ, देखिए तो टाइप 3 था ना। देखिए तो आ गया। बोलते जाइएगा। टाइप 1 2 हो गया था। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11। इतना रुपए का 5% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए दिया जाता है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 2,000 रुपये की प्रति वर्ष 40% की दर से एक वर्ष के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित के आधार पर दिया जाता है। तो प्राप्त कुल ब्याज बताइए। पहला क्या लिखल है? अर्धवार्षिक 5% था, लेकिन संयोजित क्या हो रहा था? अर्धवार्षिक मतलब दर आधा ना। तो 5% का मतलब होता है 1/20। लेकिन अर्धवार्षिक हो जाएगा तो 1/40। फ्रैक्शन में बदलने आ रहा है। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हो जाएगा 40 अनुपात एक वर्ष। एक एक अवधि के लिए। तो एक वर्ष का मतलब दो अवधि ना हो गया? क्यों दो अवधि हो गया? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है नहीं। यानी कि यहाँ हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 1600। 1600 मूलधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। मूलधन का तुलना। अब ब्याज निकालना है। क्या पहला तो समझ में आ गया? अब दूसरा आ जाइए। त्रैमासिक का मतलब विद्यार्थी जी 3 3 माह। 3 3 माह तो साल में कितने 3 माह होते हैं? 4। यानी 4 अवधि हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10। कैसे 10? एक साल में 40 तो 1/4 साल में 10 है ना। तो चलिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 10 अनुपात कई अवधि? 4 अवधि। हल करने आ जाएगा। बोलते नहीं है। सही है। या 10% की दर से 4 अवधि का आध भी होगा 46.41। मूलधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो मूलधन का तुलना मूलधन से 46.4। आध है आप लोग को? बोलते नहीं। 82, 92, 998.2। जीरो के लिए एक अंक उधर चल जाएगा ना। 928.2। इधर जल्दी देखिए। 2 जीरो से 2 जीरो। 4 चौ। सही है। 810 के आधा हो जाएगा, 405 के आधा हो जाएगा 202 दशमलव। अब कुल CI जल्दी से जोड़ दीजिए। 5 2 7, 8 2 10, 2 1 3, 9 2 1130 रुपया 70 पैसा है कहीं? कोई दिक्कत है तो फिर से बोलिए। 10 से 4 वर्ष का आध है ना। 5 और 10 आपको याद रखना है नहीं। तो 10% की दर से 4 वर्ष का CI कितना लिखा है? कॉपी देख सकते हैं। 46.4।
तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड था, एक मूलधन 4000 के लिए, एक मूलधन 2000, और दोनों ब्याज को निकाल के जोड़ देना था। फिर से 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। पहला साल कह रहा है वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर इतना है, तो 2 वर्ष बाद शहर की, तो जन्म हुआ 9% और मृत्यु हो गई, यानी शुद्ध वृद्धि 2%। नहीं, तो देखिए 2,25,000 अभी का था, अभी का तुलना अभी, सही है 2% ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी, यानी मिश्रण हो जाएगा 104। 2% की दर से 2 अवधि का 2 दूनी 4, याद है ना आप लोग को। चलिए हल कर लीजिए जल्दी से। 25 से इसको काट लीजिए 9 बार में, 4 से इसको काट लीजिए, दशमलव के लिए 25 4 मतलब दोनों जीरो खत्म, 1 0 9 0 छवि नमा 2 3 4 2 3 4 0 9 0 है कहीं, जल्दी बोलिए, आया समझ में। 9% का जन्म हुआ, 2% 7% की मृत्यु, यानी शुद्ध वृद्धि, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 2%, समय की अवधि हो गई 2, तो 2% की दर से 2 अवधि का CI परसेंटेज से याद है आप लोग को, नहीं बोल रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 खत्म। बड़ा अच्छा बनाया इतना, पक्का ना। चलिए अब आ जाते हैं टाइप 5। सीखिएगा। 100 रुपये 1 वर्ष के लिए किसी योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। 100 रुपये एक निवेश में 1 वर्ष के लिए ऐसे ही योजना में जिसमें 10% वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन वो भी अर्धवार्षिक। तो पहला पर तो ब्याज आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 10, हाँ या ना। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है तो दर हो जाएगा 5, अवधि हो जाएगी 6 की 2 अवधि, तो 5% की दर से 2 अवधि का। मेरी बात समझ में आ रही है ना, बोलते नहीं आप लोग। अंतर पूछ रहा, अधिक या कम का मतलब, तो अगर आप लोग पढ़े होते तो सीधे मूलधन का तुलना मूलधन से 5% की दर से 2 अवधि का अवधि 25, या यहाँ से भी देख लीजिए, अंतर इतना ही ना है। जल्दी बोलिए कै पैसा, क्या आंसर आसान है। अंतर कितने का आ जाएगा 25 पे, फिर से समझिए। 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो इस पर वार्षिक आधार पर देय की तुलना में इतना अधिक। तो जब वार्षिक होता विद्यार्थी जी तो 20% की दर से 2 अवधि का हो जाता, जल्दी बोलिए। लेकिन जब छमाही होगा तो दर हो जाएगा 10, अवधि हो जाएगी 4, तो 10% की दर से 4 अवधि का पढ़े होंगे 46 दशमलव, हाँ या ना। अब अंतर दिया हुआ है तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है। मूलधन तो कैसे गुना, पूरे 2 बार में कट रहा है 200, दशमलव के लिए 2 0, यानी आंसर 20,000। आसान है। फिर से 10% की दर से 1.5 वर्ष की गणना करने पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा, एक वार्षिक और एक
तो जब वार्षिक रहेगा विद्यार्थी जी तो 1.5 वर्ष का मतलब पहला साल 10% और फिर यानी 15.5। ये 15.5 सबको आया समझ में? पहला साल 10, फिर अगला साल 5, सक्सेसिव का मतलब 10 का 5% 0.5 ना। जब छमाही हो जाएगा तो दर हो जाएगा विद्यार्थी जी 5%, दर हो जाएगा 5%। कितनी अवधि हो जाएगी जल्दी बोलिए? 1.5 वर्ष का मतलब 6 माह की कई अवधि? 3। तो 5% की दर से 3 अवधि का अगर आपको याद है तो जल्दी बोलिएगा विद्यार्थी जी। याद है आप लोग को? और नहीं याद है तो रेशियो से बनाएंगे, लेकिन बनाना तो है। अब दोनों का अंतर ही पूछ रहा है तो मूलधन का तुलना मूलधन से। अंतर घटाने आ जाएगा 0.2625। बोलिए ना जल्दी। 10 का मतलब 0.1 अंक उधर चल जाएगा। क्या लिखल है? 1.5 वर्ष की गणना करने पर ब्याज की दर वार्षिक आधार पर की जाती है। अच्छा, CI निकालना है इसी पर। ध्यान दीजिए, वार्षिक दर से 1.5 वर्ष की गणना करें जब ब्याज की गणना। अच्छा, केवल इसका पूछ रहा है। सही है। वो भी कितना रुपये, कितना ब्याज होगा? तो 15 दशमलव, तो 0.1 अंक उधर चल जाएगा। 157 दशमलव कहीं है? 157.625 का मतलब लगभग 6 थी। आया आंसर समझ में? बोल नहीं रहे हैं? तो छमाही का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से सेम क्वेश्चन है। मूलधन अगर कितना है? छमाही है तो अभी बताए थे 15.7 से 5% की दर से 3 अवधि न होगा तो 15.725। रेशियो चाहते हैं तो रेशियो भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जल्दी से हल कर दीजिए। कितना? 910 ना? गुना करिए। 0 25 150 हो गया। 0 तो होगा, 25 150, 1 छो छक एक, हाथ में 3 छो सते, बाकी 4, 15 छक 90 और 4 0.1 अंक और उधर हो जाएगा। 4 अंक की जगह 3 अंक। कितना? 4 अंक ना है तो 3 अंक, 1 2 3 अंक। अरे 900। अच्छा, एगो 0 लिख दिए थे ना 0.4 अंक पे। आंसर जल्दी बोलिए। 910 नहीं बल्कि कितना बन गया? बनाने आ जाएंगे। नेक्स्ट। 10% की दर से 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब हो जाएगा दर हो जाएगा 5, अवधि हो जाएगी 4। तो CI होता है विद्यार्थी जी 21.5506। आध है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया है? अंतर। आप लोग अंतर, साधारण ब्याज तो 10 दूनी 20 से न होगा। अंतर हो गया 1.55062। मूलधन निकालना है, जल्दी बोल। सही है। हल करने आ जाएगा तो बाकी आप लोग खुद हल कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। दशमलव हटेगा 60 ऊपर, 25 से काटिएगा कट जाएगा। 2 दशमलव से 2 दशमलव खत्म, बाकी बच जाएंगे विद्यार्थी जी 4 दशमलव का मतलब 4 जीरो। कितने जीरो?
25 से काटिए, 25 छक, 25 दूनी, 25 बार में ना, बोलते नहीं, यहाँ 25 से 4 बार, 25 से, 25 दूनी, 25 चौ, 25 आठी, 25 से कहाँ है, आई पूरे विद्यार्थी जी 5 बार, देखे तो, हाँ, अरे 25 से कटा था ना जरा, तो जल्दी बोलिए। हाँ भैया, प्रणाम भैया। कोचिंग में, ठीक ठीक, बनाने आ जाएगा। 4 चौ 16 पचे, पर 2 जीरो यानी आंसर। तो क्या ये अर्धवार्षिक वाले बनेगा आप लोगों से? तो होमवर्क कितना दे दें, कै क्वेश्चन है? बहुत ज्यादा है, रुकिए का गौर बनाते हुए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया अर्धवार्षिक रूप से संशोधित करने पर इतना रुपया, तो निवेश की गई राशि। तो अर्धवार्षिक का मतलब दर कितना मन में रखिएगा, समय की अवधि। तो जल्दी बोलिए, सी आई याद है तो सही है, नहीं याद है तो नहीं बोलिए। 1.5506। अब यहाँ दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो 1762 का तुलना, इसका तुलना जल्दी बोलिए। अब मूलधन निकालना, दशमलव वाली हल अभी सीखे थे ना, हल करने आ जाएगा। तो दे दे एक बार, तो होमवर्क में हो गया। 5 5, अब बढ़ा दें, बोलिए, नहीं ना, चलिए, तो बना के आई। आज बच्चों भी कम है।